बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जून है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त हम मौजूद हैं एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब की अदालत के बाहर, जिन्होंने आज महफूज फैसला सुना दिया है इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। और दो चीज़ें उनके सामने हैं। एक मेन अपील है जिसमें कहा गया है कि इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जो सज़ा सुनाई गई है उस सज़ा को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दें, कलअदम कर दें और इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को बाइज़्ज़त बरी कर दें। दूसरा मामला था वो एप्लीकेशन थी, उसमें कहा गया था कि जब तक आप मेन अपीलों का फैसला नहीं करते इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ाएँ जो हैं वो मुअत्तल कर दें। ये मामला ये हुआ था कि इससे पहले ये शुरू में आपको बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद हो गई हैं। बताता हूँ कि आगे क्या होना है, किस तरह चीज़ें जाएंगी। लेकिन यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को 3 दिन के अंदर अंदर इद्दत केस में सज़ाएं सुनाई गई, जिस पर अदालत हैरान हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो है वो बहुत हैरान हुए और उन्होंने इमरान खान के वकील से पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये सारा केस कंक्लूड हुआ है। उन्होंने कहा जी। वो सर पकड़ के बैठ गए कि क्या हुआ है, कैसे 2 दिन के अंदर अंदर 3 दिन के अंदर अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी को इतनी बड़ी सज़ाएँ जो है वो सुना दी गई। मामला इसलिए मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास आया था कि 4 माह तक इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मेन अपील जो है वो जज शाहरुख अर्जुमन जो सेशन जज हैं उनकी अदालत में चलता रहा। और जिस दिन उनको फैसला अनाउंस करना था 29 मई को, उस दिन खावर मानी का आते हैं, अपने वकील के साथ बदतमीज़ी करते हैं और जज जो हैं जज हैं शाहरुख अर्जुमन वो फैसला सुनाने से इनकार करते हुए मामला रेफरेंस भेज देते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब को। आमिर फारूक साहब क्या करते हैं कि बजाय इसके कि जज साहब के साथ खड़े होते, उसके पीछे खड़े होते और कहते कि हम आपके पीछे खड़े हैं, आप फैसला सुनाएं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जज शाहरुख अर्जुमन साहब पर पहले जो एतराज़ात किए थे, रिटर्न एतराज़ात किए थे राजा रिजवान अब्बासी ने, खावर मानिका के जो वकील हैं, उन रिटर्न जो उनके एतराज़ात थे उसको मुस्तरद किया था जज साहब ने और रिटर्न ऑर्डर भी जारी किया था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने यह अहम सवाल उठाया था कि जब जज साहब पर एक बार एतराज़ किया गया और उसने रिटर्न ऑर्डर जारी किया, एतराज़ात मुस्तरद किए, तो फिर क्या उस ऑर्डर को जिसमें उन्होंने इनकी दरख्वास्त मुस्तरद की थी कि एतराज़ात गलत हैं, क्या उस फैसले को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में? नहीं किया गया। इट्स मीन कि वो डिलेइंग टैक्टिक्स थे, वो सारा कुछ था। अब जब 29 मई को ये सारा कुछ हुआ और आमिर फारूक साहब ने जो है वो फ़ौरन ही मामला एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब के सामने भेज दिया, तो पीटीआई को जिस दिन पता चला, ये उस दिन पता चला जब 3 या 4 जून 3 जून को आई थिंक पहली समाअत थी और किसी को भी नहीं पता था। जज साहब ने उनको बुलाया और पहली समाअत पे जज साहब ने जो है वो 20-22 दिन की जो है वो एक पेशी डाल दी। यानी पूरा इरादा था अफजल मजोका साहब का कि कई माह तक भी वो केस चलाना चाहते तो चला सकते थे। और आमिर फारूक साहब ने जब ये मामला अफजल मजोका साहब को भेजा तो आमिर फारूक साहब ने कोई उनको डायरेक्शन नहीं दी। आमिर फारूक साहब ने उसमें कहीं नहीं लिखा था कि जो इद्दत केस का फैसला 2 से 3 दिन में आया है उसकी अपील का फैसला इतने अरसे में कर दें। यानी अगर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लटकाना चाहते जज अफजल मजोका तो वो लटका सकते थे। आमिर फारूक साहब ने उनको पूरा जो है वो एक तरह से आप कहें कि पूरी उनको एक ग्राउंड जो है वो फ्राहम कर दिया था, जो टाइम लिमिट ना करके। खैर जब ये मामला आया मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास और मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के पास जब ये मामला आया तो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब जो हैं उन्होंने ये सारा सुना। उनको इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमें जज अफजल मजोका पर एतमाद नहीं है क्योंकि अफजल मजोका साहब को हैंड पिक्ड हैं, सिलेक्टेड हैं आमिर फारूक साहब की तरफ से, हमें इन पर एतमाद नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये लटकाएंगे बहुत अरसे तक। और तीसरा उन्होंने सलमान राजा साहब और सलमान सफदर साहब ने ये कहा और बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए थे सलमान सफदर साहब ने और सलमान राजा साहब ने, और वहाँ पे उस्मान रियाज गिल साहब भी थे। तो उन्होंने ये कहा था कि आप ये मामला एक सेशन जज जो है, हमें पता है कि इस वक्त अदलिया में क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, जजेस पे कितना दबाव है, जजेस पे कितना प्रेशर है, तो आप ऐसे करें कि आप एक सेशन जज से मामला लेके एडिशनल सेशन जज को भेज रहे हैं, आप उधर भी सेशन जज को भेज दें, 2 सेशन जजेस हैं इस्लामाबाद में। और दूसरी उनकी इस्तदाद ये थी कि आप ये शाहरुख अर्जुमन को कहें कि वही फैसला सुनाए क्योंकि वो सारा ट्रायल मुकम्मल कर चुका है। तीसरी उनकी इस्तदाद ये थी कि अगर आपने शाहरुख अर्जुमन के पास नहीं भेजना मामला या सेशन जज के पास नहीं भेजना तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ये फैसला करे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट देखे कि इस गैर मामूली हालात हैं। लेकिन खैर बड़ा अच्छा फैसला था, मैं उसको बेहतरीन फैसला कहूँगा मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब का कि उन्होंने जज अफजल मजोका को पाबंद कर दिया कि 10 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर आप इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पे फैसला करें। दूसरा मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने कहा कि 1 माह के अंदर अंदर जो है वो मेन अपील का फैसला करें। आज जो फैसला महफूज किया गया था वो सुनाते हुए जज अफजल मजोका ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अब जज अफजल मजोका साहब को 10 जुलाई तक मेन अपीलों का फैसला सुनाना है। अब मामला यह है कि पहले ही नज़र आ रहा था कि अफजल मजोका साहब सज़ा मुअत्तल नहीं करेंगे। उसकी 3 रीज़न्स हैं। पहली तो उसकी रीज़न ये है कि अगर उन्होंने सज़ा मुअत्तल करने का हुकूमत को थोड़ा सा भी खदशा होता कि वो सज़ा मुअत्तल कर सकते हैं तो हुकूमत ने इमरान खान साहब की किसी और केस में गिरफ्तारी डाल दी होती। इमरान खान की किसी और केस में गिरफ्तारी ना डालना
अंडरस्टूड था कि हुकूमत को पता था कि फ़ैसला क्या आना है, या उनको इन्फॉर्म किसी ने किया हुआ था, या फिर यह है कि हुकूमत का अंदाज़ा ये था कि यही फ़ैसला आएगा। तीसरा यह है कि उनकी लीगल अंडरस्टैंडिंग हुकूमत ये थी कि इस तरह का फ़ैसला आएगा। दूसरा यह है कि दूसरी वजह यह थी कि जो मेन अपील है, क्योंकि वो अगले 12-13 दिनों में डिसाइड होनी है, तो जब मेन अपील डिसाइड होने जा रही हो तो फिर सज़ा मौतली के ऊपर क्या आप फ़ैसला देंगे, तो ये एक लीगली भी ये एक ऑप्शन था। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे थे कि उनका ये ख्याल था कि बुशरा बीबी साहिबा की हद तक कम से कम सज़ा मौतल हो जाएगी, चाहे इमरान खान साहब की ना हो। लेकिन ये भी आपको बता दूं कि आज 3 बजे का टाइम था, लेकिन जज साहब जो है वो 2:57 या 58 मिनट पर 3 बजने से भी पहले कमरा अदालत में दाखिल हुए। उनसे पहले एक अदालती एहलकार जो है वो आए, फाइल लेकर आए जिसमें फ़ैसला था। उन्होंने आकर और जहाँ जज साहब आकर कुर्सी पे बैठते हैं उनकी टेबल पर वो फ़ैसला रखा, और उसके थोड़ी देर बाद जज साहब कमरे अदालत में दाखिल हुए। जज साहब के चेहरे पे एतमाद था, मुस्कुराहट थी, मुस्कुराते हुए वो कुर्सी पर बैठे। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया मौजूद था, पीटीआई के यंग वकला मौजूद थे, पीटीआई के 3-4 लीडर्स मौजूद थे, ज़्यादा नहीं थे। गो के कमरा अहत अदालत के बाहर पीटीआई के वर्कर्स की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी, ख़वातीन की और मेल वर्कर्स की। तो जज साहब ने आकर 22 सेकंड बाद की तरफ, और जज साहब ने इतना कहा कि मैंने फ़ैसला लिख लिया है, आपको वो रिटन फ़ैसला मिल जाएगा। मैं दोनों यानी मैं ये दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद करता हूँ, यानी इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद करता हूँ। और अब जो है वो तमाम नज़रें अब 10 जुलाई तक हैं, और 10 जुलाई से पहले ये होगा कि कोशिश होगी हुकूमत की, इदारों की, कि अल-कादिर केस जो है वो 10 जुलाई तक कंक्लूड हो जाए और इमरान खान साहब एक और केस में कन्विक्ट हो जाएं। या फिर हुकूमत अगर इमरान खान को किसी और केस में कन्विक्ट नहीं करती, गिरफ्तारी नहीं डालती, तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत को इस बात का पूरा यकीन है, ईमान की हद तक, कि जज अफजल मजोका साहब जो हैं वो इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें मुस्तरद करेंगे। और इसलिए हुकूमत बिल्कुल क्लियर होकर, कॉन्फिडेंट होकर, रिलैक्स होकर बैठी हुई है, और हुकूमत किसी भी तरह से इमरान खान की किसी और केस में गिरफ्तारी नहीं डाल रही। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान टोटल 27 केसों में गिरफ्तार थे, और आज वो 27वें केस का जो फैसला है वो आना था। और ये नज़र आ रहा था, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आज इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाती। क्योंकि आपको एक और चीज़ बताऊं कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम के मेंबर हैं खालिद यूसुफ चौधरी जो है वो मुचलके लेकर आए हुए थे, दो लोगों के मुचलके लेकर आए हुए थे। यानी उनका ये था कि अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल होती है तो फौरी तौर पर मुचलके जो है वो जमा करवा दिए जाएंगे। उन्होंने जो ये हैं खालिद यूसुफ चौधरी उनके साथ, और मुर्तज़ा तूरी थे उनके साथ, इनके साथ वो लोग मौजूद थे जिनकी जाने से मुचलके थे। और उनका ये था कि अगर जैसे सज़ा मुअत्तल होगी फ़ौरन मुचलके भरेंगे, रोबकार जारी करवाएंगे, और ज़ाहिर है रोबकार जारी हो जाए तो फिर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की रिहाई हो जाती। लेकिन मसला ये है कि हम कल से ये कह रहे थे कि कैसे हो सकता है कि इमरान खान की किसी और केस में गिरफ्तारी ना डाली जाए। अब 10 जुलाई तक इस केस का फैसला आना है। मैं बड़ी तफसील से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इमरान खान 10 जुलाई के बाद, अब चलें आज अब 27 से मामला चला गया है, आगे चला गया है 10 जुलाई तक, क्योंकि 1 माह का टाइम दिया था जो मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब उन्होंने। तो अब 10 जुलाई तक फैसला होना है मेन अपील का। तो अगर इमरान खान 10 जुलाई को इस केस में बरी हो जाते हैं, तो फिर तो इमरान खान अगर एक दिन भी जेल में रहते हैं तो उसकी ज़िम्मेदार तहरीक इंसाफ की बाहर क़यादत होगी। उतनी हमें मौसर उनकी हिकमत अमली नज़र नहीं आती जितनी मौसर उनकी हिकमत अमली होनी चाहिए, जितनी एग्रेसिव उनकी हिकमत अमली होनी चाहिए वो नहीं है। और दूसरा यह है कि अगर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सज़ाएँ बरकरार रखते हैं जज अफजल मजोका, जिनको आमिर फ़ारूक साहब ने सेलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे 30-40 जजेज़ हैं, और उन 30-40 जजेज़ में से, या शायद इससे भी ज़्यादा हों डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, उनमें से अगर, या बल्कि एडिशनल सेशन जजेज़ तो कम होंगे, खैर शायद 15-16 हों, तो एडिशनल सेशन जजेज़ में से अगर इनको सेलेक्ट किया है आमिर फ़ारूक साहब ने, तो ये आमिर फ़ारूक साहब की सिलेक्शन है। तो अगर इमरान खान की सज़ाएँ बरकरार रखते हैं ये, तो फिर ये हाई कोर्ट में जाएगा, 1 माह में वहाँ से डिसाइड हो जाएगा। देखें, इमरान खान को हुकूमत और ये निज़ाम पूरा जोर लगा के मैक्सिमम जो अंदर रख सकते हैं वो 14 अगस्त तक रख सकते हैं, इससे आगे नहीं रख सकते। यानी मैं उस सूरत में भी ये कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से इमरान खान की सज़ाएँ बरकरार रहती है और बुशरा बीबी की, तब मैं कह रहा हूँ, और अल-कादिर में भी कन्विक्ट होते जाते हैं तब भी, और नैब के एक और केस में गिरफ्तारी डाली जाती है तब भी, मैक्सिमम 1.5 महीना, और वो 1.5 महीना जाके 14 अगस्त तक पूरा हो रहा है। अगर पीटीआई की बाहर लीडरशिप ने और इनके लीगल टीम ने अगर अकल से काम ना लिया और समझदारी से काम ना लिया और मौसर तरीके से हिकमत अमली ना अपनाई, एग्रेसिव पॉलिसी ना अपनाई, और तमाम हाजों पर इस निज़ाम को टफ टाइम ना दिया, तो फिर इमरान खान 2 साल भी बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान अब ये जो केस है इनके डिसाइड होने के बाद, पहले मैं कहता था 27 जून के बाद 1 दिन भी अंदर रहेंगे तो उसकी ज़िम्मेदार पीटीआई की लीडरशिप होगी, लेकिन अब चलें
आगे आप चले जाएँ 10-15 दिन या मैक्सिमम अब 1-1.5 महीना कर दें, लेकिन उस सूरत में भी इमरान खान उस सूरत में 14 अगस्त को बाहर रहेंगे अगर पीटीआई की लीगल टीम और उनकी पॉलिटिकल टीम जो बाहर है वो एग्रेसिव रहती है, तमाम महाजों पर इस निज़ाम को टफ टाइम देती है और बताते हैं कि हम जाग रहे हैं। और देखें पीटीआई को जो वोट पड़ा 8 फरवरी को, कल मैंने आपको वीडियो में हवाला दिया था कि फवाद चौधरी साहब से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पीटीआई को 8 फरवरी को जो वोट पड़ा है ना वो इसलिए नहीं मिला कि आप हमारी गली में नालियाँ बनवाएंगे, सुलंग बनवाएंगे, ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे। पीटीआई को 8 फरवरी को जो वोट पड़ा है वो पड़ा है इमरान खान की रिहाई का, और वो वोट पड़ा है जो बेगुनाह पीटीआई के वर्कर्स, सियासी वर्कर्स जो जेलों में हैं उनकी रिहाई का। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि पीटीआई की इमरान खान साहब की रिहाई और बेगुनाह कैदियों की रिहाई के हवाले से उतनी मौसर हिकमत अमली नहीं है। तो खैर आपको अपडेट करेंगे मजीद, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सब कामी नासर, अल्लाह हाफ़िज़।